प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है मंटू सुनानी और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोल विद क्राइस्ट में। इस चैनल पर हम प्रभु यीशु के वचनों, उनकी शिक्षाओं और आत्मिक जीवन के रहस्यों को सरल और सुंदर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथ मिलकर विश्वास के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करें और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोल विद क्राइस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन और अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए बाइबल का एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 8:28। यहाँ पर लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये वचन हमें विश्वास और परमेश्वर के प्रेम में भरोसे को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है कि जो लोग परमेश्वर को सच्चा प्रेम करते हैं और उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, उनके जीवन की हर घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अंत में उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। आइए इसको थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। अब ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और क्या आप अपने जीवन में उनको प्राथमिकता देते हैं? आइए आगे देखते हैं। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन के हर अनुभव, चाहे वह सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख, सब मिलकर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। हर एक घटना, हर एक परिस्थिति परमेश्वर की योग्य योजना का एक हिस्सा होती है। उसके अनुसार बुलाए हुए लोग, इसका मतलब है कि यह वादा उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, यानी जो उनकी इच्छा और योजना के अनुसार चलने का निर्णय करते हैं। यह समर्पण और विश्वास के साथ जीने की बात करता है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब दुखों का सागर हमारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है। हर तरफ अंधेरा लगता है और हर कोशिश नाकाम सी लगती है। इन कठिन परिस्थितियों में हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाला कोई नहीं। हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं, हे प्रभु, क्या आप सच में मेरे साथ हैं? अगर हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल हमारे भीतर गहरे दर्द और निराशा का प्रतिबिंब है। हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद इनका कोई मतलब ही नहीं। हर तरफ खालीपन का एहसास होता है। यह वो क्षण है जब हमारा दिल टूट चुका होता है और आत्मा चुप हो जाती है। लेकिन यही वो समय है जब परमेश्वर हमारे सबसे करीब होता है। वह हमारे आंसुओं को गिनता है, हमारी सिसकियों को सुनता है और हमारे दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने के लिए तैयार रहता है। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमारी हर चोट को देखता है और हर दर्द को समझता है। परमेश्वर कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करता। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमें और मजबूत बनाने के लिए होता है। दुख और कठिनाइयां हमारी आत्मा को परखती हैं और हमें यह याद दिलाती है कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं। याद रखो, जिस तरह घने अंधकार के बाद ही सूरज की पहली किरण चमकती है, उसी तरह हर दुख के बाद एक नई शुरुआत होती है। कठिन समय परमेश्वर की एक परीक्षा है जिसमें वह हमें यह दिखाना चाहता है कि हम उसके सहारे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए जब भी तुम टूट जाओ, निराश हो जाओ या ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, उस समय परमेश्वर की ओर देखो। वह तुम्हारे हर आंसू को मोती बना देगा, हर घाव को मरहम से भर देगा और तुम्हारी हर हार को जीत में बदल देगा। अपने विश्वास को मत डगमगाने दो, ये समय भी गुजर जाएगा। दुख जितना गहरा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। परमेश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ है। यूसुफ का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें तो हर अंधेरा प्रकाश में बदल सकता है। यूसुफ, जो अपने पिता याकूब का प्रिय था, अपने भाइयों की ईर्ष्या और नफरत का शिकार हुआ, लेकिन उसने हर समय
अपने विश्वास को मजबूत रखा और हर कठिनाई का सामना धैर्य और ईमानदारी से किया। जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मिस्र के व्यापारियों को बेच दिया और तब उसका जीवन अचानक बदल गया। अपने परिवार से दूर और अजनबी देश में यूसुफ अकेला था, लेकिन उसने इस स्थिति में घबराने या निराश होने के बजाय अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखा। उसने मन में सोचा, यदि परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है तो इसका कोई अच्छा उद्देश्य अवश्य होगा। उसके बाद यूसुफ की बुद्धिमानी और निष्ठा ने उसे फराव के सपनों का अर्थ समझाने का मौका दिया। उसकी सलाह और ज्ञान से प्रभावित होकर फराव ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री यानी शासक बना दिया, जो अकाल से देश को बचाने के लिए जिम्मेदार था। और इसी तरह रोमियो 8:28 में हमें परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर समस्या एक अवसर बन सकती है यदि हम उसका सामना विश्वास और ईमानदारी से करें। आज भी यदि हम यूसुफ की तरह परमेश्वर पर विश्वास रखें और कठिनाइयों का सामना करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। आइए एक छोटे से प्रार्थना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्रिय परमेश्वर, आप जो सब देख सकते हैं और सब जान सकते हैं, हम आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने यूसुफ को हर कठिनाई में संभाला और हर परीक्षा में विजयी बनाया, वैसे ही हमें भी सहन शक्ति और विश्वास प्रदान करें। जब जीवन में दुख और कठिनाई का समय आए तो हमें आपकी योजना पर भरोसा रखने की शक्ति दें। जैसे यूसुफ ने अंधकार में भी आपके प्रकाश को देखा, वैसे ही हमारे दिलों में आपकी रोशनी जलती रहे। हमें यह समझने की बुद्धि दें कि हर संघर्ष हमें आपके उद्देश्य की ओर ले जाता है। हमें अपने विश्वास में अडिग रखें और हमारे जीवन को अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दें। यीशु के नाम से आमीन। अगर आप सही समझें तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।